Bismillahirrahmanirrahim. Online classes, lecture number 2 for BS students. Uh, Pronoun. We are discussing parts of speech, and today we are going to discuss pronoun. First of all, let me make it clear that the students have asked me to mix up English and Urdu both in my lecture. So today I am going to deliver a mixed lingual lecture. इसमें उर्दू और इंग्लिश की दोनों की मिक्सचर होगी ताकि स्टूडेंट्स को सही तरह समझ में आ जाए बात. सो प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is the combination of two words, pro and noun. Pro means for, F-O-R, for, के लिए. And noun means noun, you know very well. Means for noun, yani noun के लिए. The words which are used for noun are called pronoun. Means the words which are used in place of noun are called pronoun. The question arises, why after all we use pronoun when noun is already there? तो हम क्यों यूज करते हैं pronoun जबकि noun तो है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन हर वो लफ्ज होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, और हम अपनी गुफ्तगू में नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते. टू अवॉइड रेपिटिशन वी यूज प्रोनाउन. सपोज, लेट मी स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस. आसिफ was absent from class yesterday because Asif was ill. Although Asif is an intelligent student, but Asif is making so many French leaves these days. Now in my 4 sentences, I have repeatedly used a noun Asif, Asif, Asif and Asif, which is definitely not suitable, which does not suit to the communication. ये अच्छा नहीं लगता बार बार जो रिपीट करना एक ही नाउन को. तो हम नाउन की रेपिटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं कि आसिफ was absent from class, he was ill. Now the word which is being used in place of Asif, that is he, and it is pronoun. अब बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर हम ही यूज करते हैं, लड़की हो तो शी यूज करते हैं. अगर हम अपने बारे में बात करें तो अपना नाम नहीं लेते. मसलन मैं ये नहीं कहता कि मुजाहिद आपके सामने मौजूद है, मैं ये कहूँगा मैं आपके सामने मौजूद हूँ, यानी आई एम बिफोर यू, आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू. जो आई है ये भी प्रोनाउन है. इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि हु इज देयर, अब ये जो हु है ये मैंने उसके नाम की जगह इस्तेमाल किया जो कोई शख्स है जिसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ कि हु इज देयर. अगर मैं हु ना इस्तेमाल करता तो मैं उसका नाम इस्तेमाल करता. सो इट इज ऑल्सो इन प्लेस ऑफ नाउन. सो हु इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. एंड सपोज आई से व्हाट इज योर नेम. अब व्हाट इज योर नेम, आपके नाम की जगह मैं व्हाट इस्तेमाल कर रहा हूं. ये व्हाट भी प्रोनाउन है. ऑल स्टूडेंट्स, सॉरी, all are sitting here. अब all are sitting here, all मैंने नाम नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, उन सब की जगह मैंने एक कलेक्टिव
लफ्ज इस्तेमाल किया उनके नामों की जगह, एंड दैट इज ऑल. सो ऑल इज ऑल्सो प्रोनाउन. नाउ आई थिंक a little bit concept is clear what pronoun is. अब हम let's come to the kinds of rather let me tell you first the main characteristics of pronoun and how it falls different from noun. pronoun, देखिए नाउन का हमने पढ़ा था कि जो नाउन होता है उससे पहले डिटर्मिनर यूज होता है. A determiner is used before noun, but before pronoun no determiner is used. Similarly, in order to make plural, we use s or es before a noun. But there is no such system of pluralization with pronoun. प्रोनाउन की जमा हम एस या ई एस से नहीं बनाते. ये नहीं करते कि ही की जमा हीज, शी की जमा शीज. नो, इस तरह की कोई ये नहीं गुंजाइश होती. तीसरा ये है कि जो प्रोनाउन है इसका अमूमन ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस. जबकि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस उस तरह नहीं होता जिस तरह से प्रोनाउन का होता है. मिसाल के तौर पर हिम, मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है. मैं इनकी डिटेल आपको आगे चलकर बताता हूं. ये सिंगुलर जो होता है, ये जो प्लूरल जो प्रोनाउन है, इसका नंबर सिस्टम होता है. इसकी जो ही की जमा दे होती है, आई की जमा हुई होती है. यानी ये उस तरह से जमा नहीं बनता जिस तरह से नाउन को हम जमा बनाते हैं. सो लेट्स नाउ डिस्कस द मेन काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. इसकी किस्में कौन कौन सी हैं. ऑल्दो डिफरेंट ग्रामर्स हैव यूज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बट आई हैव समराइज्ड सम ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन for you students. So first of all, it's a very important kind of pronoun, and that is personal pronoun. Personal pronoun definitely is used in place of the names of the persons. In place of the name of the persons. फर्ज कीजिए हम किसी का नाम असलम है तो हम उसकी जगह जो यूज करेंगे प्रोनाउन वो ही होगा, ही. इसी तरह अगर किसी का नाम उज़मा है तो हम उसकी जगह जो यूज करेंगे प्रोनाउन वो शी होगा. इसी तरह अगर मैं अपने ही जगह कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा, माई नेम इज मुजाहिद सज्जाद, एंड इन प्लेस ऑफ माई नेम आई विल यूज द प्रोनाउन आई. इसी तरह अगर मैं और मेरे साथ कोई और भी हो, वी आर टू, सो फॉर वी टू आई विल नॉट यूज द टू नेम्स, रादर इन प्लेस ऑफ दीज टू नेम्स आई विल यूज अ प्रोनाउन वी. ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है. इसी तरह जो आपको यू की जगह, यानी फर्ज कीजिए मेरा जो मुखातिब है, the person I am addressing to, I am talking to, उससे मैं मुखातिब हूं तो मैं उसे यू करके, वो भी पर्सन है, यू भी पर्सनल प्रोनाउन है, दे भी पर्सनल प्रोनाउन है. अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं इनको बेसिकली वी क्लासिफाई दीज पर्सनल प्रोनाउंस इनटू 3 persons. ये बात जरा समझने वाली है. वी क्लासिफाई दीज personal pronouns into 3 persons. The first person is one who is talking about himself. Means the speaker. When the speaker is talking about himself, he will be the first person. फर्ज कीजिए मैं अपने बारे में, मैं स्पीकर हूं, मैं बात कर रहा हूं, जो मैं अपने बारे में बात कहूंगा तो मैं अपने आप को आई कह के मुखातिब करूंगा. So I is the first person. One who is talking is the first person.
अगर उसके साथ कुछ और भी लोग हैं, एक या दो उसने शामिल करना है अपने साथ, तो आई की बजाय एक प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, वी। तो आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, एंड द पर्सन who is being spoken to, who is being talked to is the second person। जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड पर्सन होगा। आप उसे यकीनन यू कह के मुखातिब करेंगे ना, उर्दू में आप कह के या तुम कह के, इंग्लिश में यू कह के मुखातिब करेंगे। वन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग टू हिम, ही इज योर लिसनर। सो योर लिसनर whom you are talking to is the second person, and that is you. The third person is one about whom you are talking, means the third person is one about whom you are talking, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात, यानी जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिचुएशन में मौजूद नहीं होता, वो थर्ड पर्सन होता है। मसलन मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा वो आया था, वो आई थी, वो आए थे, या किसी का नाम लूंगा, असलम आया था। सो ही, शी, इट, दे, और एनी नेम, दिस इज थर्ड पर्सन। सो देयर इज पर्सन डिस्टिंक्शन, देयर इज पर्सन डिस्टिंक्शन in personal pronoun. Also there is case distinction in personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन में केस डिस्टिंक्शन भी होता है। देखिए, आप एक चीज जरा जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स, कि हम अमूमन ये समझते हैं कि मी जो लफ्ज है, मी, इसकी अगर मैं आपसे उर्दू पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप इसकी उर्दू बताएंगे मुझे, एंड इट विल बी रॉन्ग। फर्ज कीजिए मैं फिक्रा बोलता हूं कि मुझे केक पसंद है, मुझे केक पसंद है, आप इसकी इंग्लिश क्या करेंगे? आई लाइक केक। अब मुझे की बजाय आपने मी नहीं यूज किया, यहां पे आई यूज किया है। तो ये कोई भी आप एक लैंग्वेज को जब तर्जमा करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो उसके अल्फाज को हूबहू यूं ही ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक सिस्टम के तहत होता है। ये याद रखिए कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो हैं ये उस वक्त यूज होंगे जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी एज ए फाइल, यानी काम करने वाला ये इस्तेमाल हो रहा है, काम करने वाले की हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है। फर्ज कीजिए आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप यकीनन सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस है आई प्ले क्रिकेट। आप अगर कहते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, तो आप फिर सब्जेक्टिव के, चुके हम खेलने वाला है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ना, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, यहां पे आप फिर सब्जेक्टिव केस लाएंगे, वी, वो क्रिकेट खेलता है, ही, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे। तो जब तक प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता रहेगा, आप उसे सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अब दूसरा है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस उस वक्त इस्तेमाल होता है प्रोनाउन में जब आप किसी प्रोनाउन की मलकियत को जाहिर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये मेरा कलम है, आप कहेंगे दिस इज माई पेन। आप कहेंगे ये उसका घर है, आप कहेंगे दिस इज हिज हाउस। ये पोजेसिव केस है। माई, हिज, हिम, सॉरी, माई, हिज, हर, आवर, देयर, योर, ये सारे हैं पोजेसिव केस। तो जब आप मलकियत के लिए, अब पोजेसिव केस इज यूज्ड इन टू वेज, याद रखिएगा। नंबर वन, माई, हिज, हर, योर, देयर। नंबर टू, माइन, हर्ज, हिज, आवर्स, योर्स। ये समझ आई? अब देखना ये है कि जो पहली कैटेगरी है, यानी माई, हिज, हर, आवर और योर, ये कब इस्तेमाल होने हैं? अगर ये याद रखिए, अगर प्रोनाउन पहले आ जाए
और नाउन जो आपकी जेरे मलकियत है, जिसके मलकियत का आप इजहार कर रहे हैं, वो बाद में आए, तो आप पहले वाली कैटेगरी रखेंगे, यानी माई, हिज, हर, योर, देयर, इट्स। क्लियर हुई बात? फिर मैं दोहराता हूं, अगर प्रोनाउन पहले आए और वो नाउन जो आपकी जेरे मलकियत है वो बाद में आए, तो पहली वाली कैटेगरी आएगी, माई, हिज, हर, योर, देयर। अगर प्रोनाउन बाद में आए और वो जो आपके जेरे मिल्कियत है वो पहले आ जाए, फिर दूसरे वाली कैटेगरी आएगी, माइन, हिज, हर्ज, देयर्स, योर्स। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, सॉरी, मैं कहता हूं ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। और अगर मैं कहता हूं ये किताब मेरी है, फिर मैं कहूंगा दिस बुक इज माइन। चूंकि बुक पहले आ गया, प्रोनाउन बाद में आया, फिर होगा माइन। अब अगर मैं कहता हूं कि ये घर उसका है, तो ये होगा दिस हाउस इज हर्ज। ये पेन तुम्हारा है, दिस पेन इज योर्स, एटसेट्रा। यकीनन यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। अगर समझ में ना आई हो बात तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है इसकी जो काइंड, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Now reflexive pronoun, as you know, when you see your face in the mirror, you see your reflection. So reflexive pronoun is one in which subject and object are the same, and in which the reaction of subject returns on itself, returns on subject। यानी सब्जेक्ट का जो रिएक्शन होता है वो वापस सब्जेक्ट पर ही आता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, इसमें सेल्फ होता है, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सेल्फ होते हैं और सेल्व्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई विल सी, या आई विल, कि ही हैज, आप ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ही हैज कट हिमसेल्फ, ही हैज कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही काट लिया। अब ही जो है यही आगे चलकर हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, ही सब्जेक्ट है, यानी ही का जो रिएक्शन है वो हिमसेल्फ पे आया, खुद उस पर ही आ गया उसका रिएक्शन, उसने अपने आप को काट लिया। ही हैज, शी हैज बर्न्ट हरसेल्फ, शी हैज बर्न्ट हरसेल्फ, उसने जो बर्निंग का काम किया उसका रिएक्शन उसकी ही जात पर आया। अब ये जो सेल्फ, एक सेल्फ होता है, एक सेल्व्स होता है, SELVES, सेल्व्स, जो सिंगुलर है, मसलन ही, शी, इट, यू, ये इनके साथ सेल्फ आता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, इनके साथ सेल्फ आता है। लेकिन जो जमा है उनके साथ सेल्व्स आता है, देम सेल्व्स। योर, चूंकि यू जमा के लिए भी आता है, वाहिद के लिए भी इसके साथ दोनों आ सकते हैं, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, एटसेट्रा। अब इसमें एक पॉइंट की है कि ये एम्फेटिकली भी यूज होता है, ये यानी सेल्फ फॉर्म जो होती है ये यूज होता है जोर देने के लिए भी। व्हेन वी ले स्ट्रेस ऑन सम नाउन, when we lay stress on something, we use self। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि I myself will do it, I myself will do it, यहां पे रिएक्शन नहीं है, यहां पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं, इसको एम्फेटिक यूज कहते हैं, प्रोनाउन का एम्फेटिक यूज एम्फेसिस से है। हम वी आर गोइंग टू ले एम्फेसिस ऑन माई, आई पे, आई शैल डू इट माई सेल्फ, एटसेट्रा। Now the next kind of pronoun is reciprocal pronoun. So reciprocal pronoun actually is it shows the coordination, the interchangeable action, the mutual action, जो दो या दो से जायद अफराद में आपस में मिलकर हो, वो शो करते हैं ये प्रोनाउंस।
रेसिप्रोकल प्रोनाउंस उस काम को बताते हैं. मिसाल के तौर पर वी शैल प्ले विद वन अनदर. अब एक आदमी तो नहीं खेल सकता, हम आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगे. वन अनदर, ईच अदर. ये जो है ये जो है ये रेसिप्रोकल. वन अनदर, ईच अदर एटसेट्रा, दीज आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट करते हैं. रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है बाहमी, म्यूचुअल, जो आपस में हम आहंगी के साथ जो प्रोग्राम करें, काम करें. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronoun is one that shows or that connects rather. Relative pronoun is one that connects noun with with clause or phrase, or it connects the two sentences with each other. ये रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को क्लास या फ्रेज के साथ मिलाए या दो फिक्रों को आपस में भी बाजुकात ये मिलाता है. ये WH सीरीज होती है. WH सीरीज में मिसाल के तौर, WH सीरीज समझते ना, व्हाट, विच, हु, वेयर एटसेट्रा. दैट भी इसमें, अगरचे दैट WH सीरीज में शामिल नहीं, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन में शामिल है. दैट. मैं एक मिसाल देता हूं. दिस इज द प्लेस वेयर आई केम अ फ्यू years ago. Now just see, this is the place, one sentence, where I came a few years ago. अब this is the place, I came few years ago, दो फिक्रे हैं, इनको आपस में मिलाया है where ने. So where is relative pronoun. And see another example. The person who is standing at the door is my brother. The person, this is word. Who is standing at the door. Standing at the door को who ने person के साथ मिलाया, यानी इस क्लास को नाउन के साथ कनेक्ट करने वाला है who. Who is relative pronoun. It has created a relation between noun and clause. एक और मिसाल इसकी देख लीजिए कि I have bought knife which cuts very sharp. I have bought knife which cuts very sharp. Now I have bought knife cuts very sharp, इन दोनों को मिलाया आपस में which ने. अब which की बजाय हम यहाँ that भी लगा सकते हैं. I have bought knife that cuts very sharp. तो that भी relative pronoun हो सकता है, which भी relative pronoun हो सकता है. Next is students indefinite pronoun. चले पहले मैं इंट्रोगेटिव आपको बता दूं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव मीन्स WH series when a WH element is used to raise question, to ask question. When a WH element is used to ask question, it is called इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. मिसाल के तौर पर विच इज योर बुक. विच इज योर बुक. अब रिलेटिव प्रोनाउन भी विच, व्हाट, वेयर वगैरह होते हैं, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है ये भी विच, व्हाट, वेयर होते हैं. वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इनके डिफरेंस को जरा समझिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन में है उसमें WH एलिमेंट आपस में कनेक्टर का काम करता है. इट वर्क्स एज ए कनेक्टर. ये कनेक्टर का काम करता है. ये क्लास, दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करता है. जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है ये सवाल पूछने के लिए होता है. इट इज यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस. It is used to ask question, as I have given you the example. Next is demonstrative pronoun. Now demonstrative pronoun is used to
show the distance of the thing, डिस्टेंस ऑफ द थिंग, फासला बताने के लिए ये यूज होता है. मिसाल के तौर पर ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं ये हैं दिस, दैट, दीज, दोज. अब अगर हम दिस कहेंगे तो इट विल शो दैट द डिस्टेंस इज वेरी क्लोज. अगर हम कहेंगे दैट, इट मीन्स दैट डिस्टेंस इज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस इज फॉर. तो अगर हम कहेंगे दीज, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा चीजें हैं लेकिन फासला करीब का है, वेरी नियर बाय. अगर हम कहेंगे कि दोज, तो फिर हम इसका मतलब ये होगा कि द थिंग्स आर फार फ्रॉम द पर्सन इन क्वेश्चन. तो ये दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट इज the next pronoun Indefinite. which I am going to Indefinite. tell is Indefinite. indefinite pronoun. Indefinite pronoun is used, rather indefinite pronoun is not used to refer the specific or particular thing or place. It is used in general way. जो indefinite pronoun होता है ये किसी खास चीज या खास जगह को रिफर नहीं करता, बल्कि ये जनरल वे में इस्तेमाल होता है. indefinite pronoun. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं anybody, everybody, nobody. अब ये anybody, इसमें कोई खास शख्स या खास पर्सन नहीं आ रहा है, बल्कि एनीबॉडी में कोई भी शामिल हो सकता है. इट इज यूज्ड इन जनरल वे. इसी तरह एवरीबॉडी में भी सारे यूज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. इसमें ऑल में भी कोई भी यूज हो सकता है, किसी का की तरफ भी इशारा हो सकता है. ऑल में भी यूज फॉर एनी पर्सन. तो ये जो एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, every person, each person, no one, none, ये है ये indefinite pronouns. Next is Negative. students negative pronoun. अब negative pronoun is although if we discuss it, it will be too long in use. नेगेटिव मुख्तलिफ तरीकों से ये यूज होता है. नेगेटिव प्रोनाउन बेसिकली इट इज यूज टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव. इट इज यूज टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव. अब कुछ मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन देयर. आई हैव नेवर बीन there, nor shall be. तो ये जो इसमें हमने never been और nor shall be यूज किया, ये नेगेटिव सिचुएशन को शो कर रहा है. फर्ज कीजिए हम कहते हैं आई हैव हार्डली सीन हिम. आई हैव हार्डली सीन हिम. ठीक है. तो जो हार्डली है ये भी चूंकि हार्डली का मतलब होता है तकरीबन नहीं. आई हैव सेल्डम सीन हिम. आगे है जी, इससे आगे है क्वेंटिफाइंग प्रोनाउन. क्वेंटिफाइंग प्रोनाउन जो होते हैं ये किसी भी चीज की, इट इज यूज, क्वेंटिफाइंग प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग. क्वांटिटी ऑफ अ थिंग or a quality of a thing. Much, many. Suppose much, many, more, few, Little. and little, Several. several, enough, But etc. इतने नहीं. ये है. इनको अगर हम यूज करें फिक्रों में तो we will say कि there is I have फर्ज कीजिए कोई किसी से पूछता है हैव यू सम पेंसिल्स.
दूसरा कहेगा यस आई हैव मैनी। अब आई हैव मैनी, अब ये ज़हन में रखिएगा कि प्रोनाउन वही होता है जो नाउन की जगह आता है। आई हैव मैनी, अब मैनी जो है ये पेंसिल्स की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो मैनी जो है यहाँ पे क्वेंटिफाइंग प्रोनाउन के तौर पे आएगा। इसी तरह अगर हम ये कहें कि डू यू सी रादर डू यू हैव सम मिल्क, आप कहेंगे यस इनफ। अब ये जो इनफ है आपने कहा ये मिल्क की जगह इस्तेमाल किया, नाउन की जगह, ये क्वांटिफाइंग, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, क्वांटिफाइंग प्रोनाउन होगा। तो ये जो है वो है। तो स्टूडेंट्स एक आगे नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। Possessive pronoun, you know, is general. I have already discussed when noun is used to show the ownership of a person or a thing. किसी की मलकियत को जाहिर करने के लिए जब एक नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसे हम possessive pronoun कहते हैं, to show the ownership of something, मसलन mine, yours, hers, etc. This we have already discussed. So students, you must go very carefully through the lecture, and again I will seek your comments, and I will like to have questions from your side, any if any. So thank you very much. Inshallah, see you in the next lecture.